और अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 20-20 खबरों को आपको बताने का, अपडेट करने का। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राहुल बिलासपुर से जुड़ रही बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली निकाली गई। मशाल रैली के बाद कांग्रेस नेता देवकीनंदन चौक पर लोगों को संबोधित कर रहे थे कि इसी दौरान अचानक कांग्रेस का मंच गिर पड़ा, जिसकी तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। इससे कुछ नेताओं को मामूली चोट आई है। बता दें कि घटना के समय मोहन मरकाम, शैलेश पांडे, चंदन यादव समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। तो जब से कांग्रेस मशाल रैली निकाल रही है, दूसरा हादसा था। हालांकि जिंदाबाद के नारे कांग्रेसी लगा रहे थे, लेकिन इसी दौरान मंच गिर गया। अब आपको मध्य प्रदेश, जैसा कि आकांक्षा ने छत्तीसगढ़ की खबर बताई, मैं आपको मध्य प्रदेश की खबरें बताऊंगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को मिले ईडी के समन को लेकर इन दिनों सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इस मामले में डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि देश भर में विपक्ष के नेताओं को बीजेपी की सरकारें ऐसे ही दबाने का काम कर रही हैं। मैं सच की लड़ाई ऐसे ही लड़ता रहूंगा। इसके लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर भी पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास हरी झंडी दिखाने का काम के लिए समय है, लेकिन इंदौर की घटना में प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने के लिए नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे विधेयक पर दस्तखत करने का अनुरोध किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से एडमिशन और नियुक्तियां रुकी हुई हैं। वहीं बीजेपी की ओर से बेरोजगारी भत्ता को लेकर के जो आरोप लगाए गए उस पर भी सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया है। नसरुल्लागंज तहसील का नाम बदलकर भैरुंदा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आपको इस बात की जानकारी IBC 24 देना चाहता है कि स्थानीय लोग लंबे समय से ये चाह रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया जाए, भैरुंदा रख दिया जाए, और ये मांग फाइनली मान ली गई है और अब नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने राजीव भवन में आज निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद रहे। मीटिंग में प्रभारी कुमारी सैलजा ने निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग के पदाधिकारियों के जिला कांग्रेस के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य बनाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल हिंदुत्व के मुद्दे की ओर घूमता हुआ नजर आ रहा है। जहां सत्ताधारी दल बीजेपी पहले से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, वहीं अब विपक्षी दल कांग्रेस भी हिंदुत्व के मुद्दे की ओर कदम बढ़ाती हुई देखी जा रही है। दरअसल पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पूरी तरह से भगवा रंग से सराबोर है, यानी रंगा हुआ है। वहीं कांग्रेस कार्यालय में धर्म संवाद का कार्यक्रम रखा गया, कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में जो मठ के पुजारी हैं, उन्होंने अपनी बात कांग्रेस के सामने रखी और आज आपने देखा कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इसी विषय पर बहस भी हुई थी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाओं को लेकर रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान पर निर्भर है। मैंने अपने 4 साल के कार्यकाल में संगठन को मजबूती देने का प्रयास किया है। वहीं कुमारी सैलजा की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि निगम मंडल के अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। चुनावी साल में संगठन सरकार को मजबूती देने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही 2023 में छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने उसको लेकर के चुनावी मिशन मोड पर कांग्रेस जुटी हुई है। इंदौर के स्नेह नगर स्थित पटेल नगर में रामनवमी पर्व पर बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए बावड़ी हादसे को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मृतकों के परिजनों से मिले
उन्हें ढांढस बंधाया। लगातार इस हादसे को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई, जो नहीं होनी चाहिए, आप भी यही मानते होंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर 7 दिन में कार्रवाई करने की बात कही थी। ये बात सामने आई थी। चुनावी साल में रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अहम बयान दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन टिकट उसी को दिया जाएगा जो जीतने लायक होगा और इसी को लेकर सर्वे भी कराया जाएगा। वहीं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मोहन मरकाम ने तंज कसा और बीजेपी पर करारा हमला किया। चलिए अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश एक बार फिर चलते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। सिवनी में आदिवासी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से भेदभाव करती है। आदिवासियों के हक का पैसा बीजेपी की सभाओं में खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही आदिवासियों की सबसे बड़ी और सच्ची हितैषी है। शहादत की राह पे चले पर झुके। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों के साथ भेदभाव करती है, उन्हें वनवासी कहती है। जितना भी आदिवासियों के विकास के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार जो बजट देती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश में चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जो गिरफ्तारी हुई उसमें राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी नहीं है। ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करे, पर यहां भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है। ईडी ने जो गिरफ्तारियां की है उन्हें कोर्ट से जमानत अब तक नहीं मिली है। और आज जब छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम अवरुद्ध है, उसका बड़ा कोई कारण है तो राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से अब तक की सरकार के रुख रहे हैं वो स्पष्ट बताता है कि भ्रष्टाचारियों को राज्य सरकार का खुला संरक्षण है। अच्छा, इस खबर में एक न्यूज पॉइंट तो है कि अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं हो रही, ये एक बड़ा प्रश्न है। बहरहाल इंदौर में क्या हो रहा है वो भी आपको जानना चाहिए। इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सियासत चरम पर है। कांग्रेस के सांसद शंकर लालवानी को हादसे के लिए जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सांसद के संरक्षण की वजह से नगर निगम के ऑफिसर मंदिर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर पाए। नगर निगम में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता पिंटू चौकसे ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए सांसद निधि से 5 लाख रुपए दिए थे। ये बात इलाके के लोगों ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को बताई थी। वहीं इस मामले में सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि कांग्रेस मौत पर राजनीति कर रही है। ये तो साबित है कि जिस सेवाराम गलानी जी का उस जगह पे अतिक्रमण कब्जा है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद थे, लेकिन चूंकि आदरणीय शंकर लालवानी जी का, आदरणीय विधायक आकाश सिजोवर्गीय जी का, क्षेत्रीय पार्षद जी का संरक्षण प्राप्त था तो नगर निगम पंगु थी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो विषय आ रहा है कि राजनीतिक संरक्षण, कहीं भी राजनीतिक संरक्षण उसमें नहीं है। इस प्रकार की मौतों पर राजनीति जो कर रही कांग्रेस रोटियां सेक रही है, बहुत ही दुखद है कि कम से कम ऐसी मौतों पर संवेदनशील नहीं होकर हमको उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक खड़े रहना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहे। यहां पुरई गांव में सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल रहे। वहीं नक्सल घटनाओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। वर्तमान में नक्सली घटनाओं में बहुत कमी आई है। वहीं सरकार की नीतियों से आदिवासियों को लाभ हुआ है। इंदौर के बलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन बावड़ी की छत ढहने से इस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के 5 दिन बीत जाने के बाद नगर निगम की नींद टूटी है। चलिए, कम से कम टूटी तो। इंदौर नगर निगम ने फैसला लिया है कि शहर के सभी
629 कुओं और बावड़ियों का सर्वे कराया जाएगा और हम नगर निगम पर नजर रखे हुए हैं। अगर इस दौरान कोई अवैध कब्जा मिलेगा तो उस पर नगर निगम कार्रवाई करेगा, ऐसा कमिटमेंट किया है। घटना के बाद कांग्रेस ने अवैध कुओं और बावड़ियों को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ज्यादातर बावड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कब्जा है। इन वजह से नगर निगम कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहा है। इसमें सच्चाई कितनी है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए। कोटा विधायक रेणु जोगी को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और उसके पीछे की वजह उनके बेटे अर्जुनिता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी की ओर से सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट है। इस पोस्ट में अमित ने कहा कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि चुनाव को सिर्फ 7 महीने का वक्त बचा है और उनकी पार्टी कुछ कर नहीं रही है। उन्होंने कहा, अजीत जोगी को खोने के बाद मेरी मां रेणु जोगी का स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ की सत्ता से कहीं ज्यादा सर्वोपरि है। अमित जोगी ने जानकारी भी दी और लिखा कि जब तक उनकी मां की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है वो उनके साथ साई की तरह रहेंगे। बता दें कि काफी समय से रेणु जोगी बीमार चल रही हैं। एक दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का आज अलग अंदाज देखने को मिला। अब ये बात मुझ तक क्यों रहे, आप भी देखिए उनका अलग अंदाज क्या है। ये अलग अंदाज यही है। ये आपके गृहमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जो यहां पर दतिया पहुंचे थे, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके अलावा कई कार्यक्रम में शामिल हुए और जो भारतीय जनता पार्टी रथ चला रही है, ड्राइविंग सीट पर खुद गृहमंत्री थे। नगर निगम भिलाई में एक बार फिर से 8 भाजपा पार्षदों की पार्षदी खतरे में पड़ गई है। सभापति गिरिवर बंटी साहू ने इन 8 पार्षदों के खिलाफ संकल्प पारित किया है। इन पार्षदों पर आरोप है कि सामान्य सभा के दौरान उन्होंने गलत आचरण करते हुए सदन की गरिमा को बिगाड़ा है। दरअसल पार्षद बजट बैठक के दौरान अपने साथ उस उपहार को लेकर पहुंचे थे जो महापौर ने उन्हें दिया था। भिलाई निगम में पहले भी 4 पार्षदों को बर्खास्त किया जा चुका है। इस मामले को अब कमिश्नर की ओर से दुर्ग संभागायुक्त महादेव काबरे के पास भेजा जाएगा। सुनवाई होगी और अगर साबित हो पाया तो 8 पार्षदों की बर्खास्तगी भी हो सकती है। तो राजनीति किसे कहते हैं वो आपने देखा होगा, पहले उपहार ले लिया और बाद में उसे वापस करने चले आए। इधर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा करके आशीर्वाद लिया। डोभाल को जेट प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है, इसके चलते उज्जैन पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम किए। वे सबसे पहले उज्जैन स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। यहां से कुछ दूर आराम करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुए। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से दर्शन किए। दर्शन के बाद नंदी हाल में उनका स्वागत किया गया। बलरामपुर जिले से जहां महाराजगंज में किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, रविंद्र चौबे और विधायक बृहस्पति सिंह शामिल हुए। इस दौरान सरकार के मंत्रियों ने सेतु विभाग के 3 करोड़ 98 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, साथ ही मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया। इस दौरान कवासी लखमा का एक बार फिर अलग अंदाज देखने को मिला। लखमा ने कैफे के किचन में डोसा बनाया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने आगामी चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। एक बात तो है, कवासी लखमा ये जानते हैं कि खबरों में कैसे बना रहा जाए। तो चलिए जबलपुर में क्या हो रहा है वो भी बता देते हैं। जबलपुर में महिलाओं ने शराब के ठेके का विरोध किया और ठेके के विरोध में डंडा लेकर बीच सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं बीच सड़क पर बैठ गईं और नारेबाजी करने लगी। महिलाओं के सड़क पर प्रदर्शन के कारण कई घंटे तक सड़क पर आवागमन बंद रहा। महिलाओं ने शराब दुकान को हटाने की मांग की है। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस राज में चावल घोटाला होने का आरोप लगाया है और केंद्र मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। बता दें कि रमन सिंह ने कांग्रेस राज में हुए चावल घोटाले को लेकर लेटर लिखा है, जांच की मांग की। शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क से नर चीता ओबान भाग गया है। शनिवार की देर रात से चीता लापता है, लेकिन आपको एक खबर दे दें और अपडेट कर दें कि ये भाग गया है तो दूसरे चैनल्स में चल रहा होगा। अब चीता वापस आ गया है, ये हम आपको बता दें। हमने इस पर ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई थी। चीता वापस भी आ गया है।
जबलपुर में भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में ला दिया। 11 बजकर कुछ सेकंड पर भूकंप के हल्के झटकों से जिले के कई इलाकों में दहशत फैल गई। जिन्होंने झटकों को महसूस किया वे अपने घरों से ही बाहर निकल गए, तुरंत घरों से बाहर निकलने लगे। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.6 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। मानो प्रतापपुर के कोयलीबेड़ा थाना इलाके में सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी हाथ लगी है। जिला पुलिस, डीआरजी और सर्चिंग दल ने पानी डोबी के जंगल से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों पर आगजनी, बलवा समेत कई आरोप हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर शिक्षक एलबी संवर्ग द्वारा आज महापंचायत का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पेंशन स्कीम की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। सरकार ने अभी जो है एक ओपीएस के लाभ दिए हैं, लेकिन एलबी संवर्ग को अभी तक मिला नहीं है और इस प्रकार से कोई आर्डर जो है जारी नहीं हुई है। उसी के संबंध में हम महापंचायत का आयोजन अभी कर रहे हैं। शिक्षाकर्मी साथी हैं वो भी आज भी पुरानी पेंशन योजना से 100% वंचित है। हमारे जो साथी सेवानिवृत्त हो गए हैं वो आज एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि ये हमारी नहीं सुनते हैं, हम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया को दिल्ली में बताने के लिए जाएंगे। बैतूल में अवैध रेत खनन का मामला सामने आया। दरअसल जिले में 47 रेत खदानों का ठेका हैदराबाद की रेत ठेका पावर मेक कंपनी को खनन के लिए दिया गया है, लेकिन ठेका कंपनी के ठेकेदार तय नियमों के तहत रेत खनन करने के बजाय नदी में से कहीं से भी रेत खनन करते हैं, जिससे सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो बाहर से ठेकेदार आ रहा है वो अवैध रूप से जहाँ 47 खदानें हैं जिले में, उनसे भी कई दूरियाँ, जो मीटर फिक्स होता है उनसे भी कई दूरियों तक अवैध रूप से रेत निकालता है और जिसका हम भारी विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को भी अवगत करा दिए, थाने को भी अवगत करा दिए, उसके बाद में कलेक्टर साहब को भी लगाए थे, परंतु वो किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा पाए। फिर खनिज अधिकारी से भी बात हुई, उनको वही अवगत कराया कि भाई यहाँ अवैध रूप से चल रहा है तो इसको रोका जाए। बीच में और भी हुई थी, कुंडी पंचायत पड़ता है यहाँ पे हमारा, और एक खापा पंचायत, 2 पंचायत। कुंडी पंचायत वाले उनके साथ में भी बीच में एफआईआर दर्ज हुआ था थाने में सब बंदे हैं, कोई कुछ नहीं कहते। मैंने थाने में भी एक एफआईआर दर्ज कराई हूँ, अवैध खनन हो रहा है। सूरजपुर में एक बार फिर से बाघ की दहाड़ ने आम लोगों को दहशत में डाल दिया है। दरअसल बिहारपुर और उड़गी इलाके में बाघ की आमद बताई जा रही है। कई ग्रामीणों ने बाघ को देखने का दावा भी किया है और उसको देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है और बाघ की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।